नमस्कार, हिमाचल अभी के रेडियो बुलेटिन के साथ मैं भावना ठाकुर। पेश है अब तक के प्रमुख समाचार। सबसे पहले हेडलाइन। पहली ही बर्फबारी में 4 नेशनल हाईवे समेत 130 सड़कें ठप, 395 ट्रांसफार्मर में बिजली गुल। हिमाचल में वित्त वर्ष 2024 के लिए 34,490 करोड़ रुपए की ऋण संभाव्यता योजना तैयार। हिमाचल विधानसभा बजट सत्र के चलते शिक्षा विभाग में 5 से 29 फरवरी तक छुट्टियों पर रोक। हिमाचल में 55 तहसीलदारों के तबादले, चुनाव आयोग की हिदायत पर सरकार की कार्रवाई। 99 नायाब के भी हुए ट्रांसफर। पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल, 2 जिलों के एसपी समेत 8 आईपीएस और 25 एचपीएस अधिकारियों के तबादले। लोकसभा चुनाव जीतने के लिए युवा कांग्रेस ने बनाया 90 दिन का एक्शन प्लान। शिमला में हुई बैठक। अब समाचार विस्तार से। मौसम की पहली बर्फबारी से प्रदेश भर में 4 नेशनल हाईवे समेत 130 सड़कें बर्फबारी से ठप हो गई हैं। उच्च मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में इन सड़कों पर कई किलोमीटर तक सड़क बर्फ के नीचे दब गई है। पीडब्ल्यूडी और एनएचएआई ने इन सड़कों को बहाल करने के लिए मशीनरी को मौके पर रवाना कर दिया है। सबसे ज्यादा 120 सड़कें लाहौल स्पीति में बंद हुई हैं। इनमें लाहौल उपमंडल में 72 और उदयपुर में 48 सड़कें ठप हो गई हैं। यहां आवाजाही बंद हो गई है। प्रदेश भर में 395 ट्रांसफार्मर में बिजली गुल हो गई है। पहली बर्फबारी में ही कई इलाके अंधेरे की चपेट में आ गए हैं। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बुधवार को राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की ओर से वित्त वर्ष 2024-25 के लिए आयोजित राज्य क्रेडिट सेमिनार का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि बैंक ने राज्य में उपलब्ध संसाधनों और बैंकिंग ढांचे के आधार पर वर्ष 2024-25 के लिए कृषि और संबद्ध गतिविधियों, एमएसएमई और अन्य प्राथमिकताओं क्षेत्र के लिए 34,490 करोड़ रुपए की ऋण संभाव्यता योजना तैयार की है, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 8% अधिक है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर नाबार्ड स्टेट फोकस पेपर 2024-25 भी जारी किया। हिमाचल विधानसभा बजट सत्र के चलते शिक्षा विभाग में 5 से 29 फरवरी तक छुट्टियों पर रोक लगा दी गई है। 14 फरवरी से शुरू होने वाले बजट सत्र के चलते उच्च और प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने बुधवार को अधिकारियों और कर्मचारियों की प्रस्तावित छुट्टियों और टूर पर रोक लगाने के निर्देश जारी कर दिए हैं। अधिकारियों और उनके तहत काम करने वाले कर्मचारियों को रविवार सहित अन्य छुट्टियों के दौरान भी बुलाया जा सकता है। सुबह 8 से रात 8 बजे तक अफसरों को दफ्तर में मौजूद रहना होगा। विभाग ने विधानसभा में शिक्षा विभाग से संबंधित लगे सभी प्रश्नों के जवाब जल्द देने को कहा है। शेष समाचार ब्रेक के बाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। हिमाचल सरकार ने आज एक साथ 55 तहसीलदार और 99 नायाब तहसीलदारों के ट्रांसफर किए हैं। इन्हें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के निर्देशों पर बदला गया है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर ओंकार शर्मा ने इसे लेकर तबादला आदेश जारी कर दिए हैं। इससे पहले एचएएस, एचपीएस और आईपीएस अधिकारियों को बदल चुकी है। अब राजस्व विभाग में बड़े स्तर पर तबादले किए गए हैं, क्योंकि नायब तहसीलदार और तहसीलदार दोनों ही प्रत्यक्ष तौर पर चुनाव से जुड़े रहते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल किया गया है। प्रदेश सरकार ने 2 जिलों के एसपी समेत 8 आईपीएस अधिकारियों और 25 एचपीएस अधिकारियों का तबादला किया है। प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने पुलिस अधिकारियों के ट्रांसफर ऑर्डर जारी किए। आईजी बिमल गुप्ता को आईजी विजिलेंस लगाया गया है। आईपीएस शिव कुमार को डीआईजी सीआर मंडी, हाल ही में डीआईजी प्रमोट की गई सौम्या सामशिवन को प्रिंसिपल पीटीसी डरोह, कांगड़ा का जिम्मा है। एसपी ऊना अरजित सेन ठाकुर को एसपी एसडीआरएफ जुनगा शिमला, कमांडेंट जुनगा डॉक्टर मोनिका को कमांडेंट धौलाकुआं, एसपी क्राइम सीआईडी शिमला पदमचंद को एसपी हमीरपुर डॉक्टर आकृति को कमांडेंट बनगढ़ ऊना और कमांडेंट बस्सी राकेश सिंह को एसपी ऊना लगाया गया है।
हिमाचल में लोकसभा चुनाव जीतने के लिए युवा कांग्रेस ने 90 दिन का एक्शन प्लान तैयार किया है। इसके तहत बूथ स्तर पर युवाओं को जोड़ने के लिए और सरकार की योजनाएं बताने को टोलियां बनाई जाएंगी। अग्निवीर योजना की सच्चाई दिखाने को जगह जगह नुक्कड़ नाटक किए जाएंगे। बुधवार को युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रभारी कृष्णा अलावरू ने कहा कि युवा कांग्रेस पार्टी प्रत्याशियों की जीत के लिए पूरा जोर लगाएगी। कई नेताओं को ताकत मिल गई है और कईयों को मिलना बाकी है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को अभी 1 साल हुआ है, 4 साल अभी शेष है। सभी को पूरा मान सम्मान मिलेगा। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।